गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हिंदी विषय के पार्ट 2 दैत्य और किसान इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें एक किसान और दैत्य की कथा बताई गई है। इसमें जो कठिन वर्ड हैं उनका शब्दार्थ देख लेते हैं। पहले दिन भर यानी पूरे दिन, सारा दिन। तल्लीनता, तल्लीनता मीन्स मन लगाकर, पूरा मनोयोग से। दनादन यानी अधिक तेजी से, तीव्रता के साथ। दृष्टि, आँखें या नज़रें। विशालकाय, बहुत बड़ा, लंबा चौड़ा। दैत्य मीन्स राक्षस, भयंकर मीन्स डरावना। हिम्मत मीन्स साहस। दया निधान यानी दया का भंडार। अब हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सीधा साधा किसान रहता था। वह गरीब था और किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहा था। एक समय की बात है, किसी गांव में एक सरल स्वभाव का किसान रहता था। वह खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करता था, अपना घर चलाता था किसी तरह से। उसके घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। उसके बच्चे स्कूल में पढ़ने चले जाते और पत्नी दिन भर घर का कामकाज करती, पशुओं को चारा पानी देती थी। किसान के घर में 2 बच्चे और उसकी पत्नी थी। बच्चे दिन में स्कूल चले जाते थे और उसकी पत्नी जो थी घर पर आती थी, खाना बनाती थी और पशुओं की देखभाल करती थी। किसान खेतों में काम करने चला जाता था और दिन भर खेतों में काम करता था। इस तरह से उनका जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। एक दिन की बात है, किसान अपने खेत में गुड़ाई कर रहा था। वह पूरी तल्लीनता से अपने काम में जुटा हुआ था। एक दिन की बात है, किसान अपने खेतों में गुड़ाई कर रहा था, यानी खेत से खरपतवार निकाल रहा था और वह अपने काम में मन लगाकर जुटा हुआ था। वह दनादन अपना फावड़ा चला रहा था ताकि खेत जल्दी तैयार हो जाए। वह खेत में बहुत ही तल्लीनता से मन लगाकर अपना काम कर रहा था। जिससे कि खेत जल्दी तैयार हो जाए। उसे अपने आसपास की कोई खबर नहीं थी। उसे इतना भी ख्याल नहीं था कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। वह अपने काम में लीन था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई तो उसके होश उड़ गए। जब अचानक उसे लगा कि कोई हमारे सामने खड़ा है और सामने देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह बहुत ही भयभीत हो जाता है, घबरा जाता है। उसके सामने एक विशालकाय दैत्य खड़ा था। लंबी मूंछ, भयंकर चेहरा, दोनों हाथ कूल्हों पर रखे हुए और दृष्टि किसान पर जमी हुई थी। वह सामने देखता है कि एक बहुत बड़ा भयंकर शरीर वाला दानव उसके सामने खड़ा है। उसकी लंबी लंबी मूछें हैं। उसको देखकर किसान डर जाता है। फिर भी हिम्मत से काम लेते हुए उसने कहा, दया निधान।
क्या आज्ञा है? दैत्य बोला, यह खेत मेरे दादा का है, तुम इसमें जो कुछ भी पैदा करोगे उसका आधा भाग मैं ले लूँगा। दैत्य किसान से कहता है कि यह खेत जो है कि मेरे दादा का है, इस खेत में तुम जो भी बोओगे, जो पैदा होगा उसमें से आधा भाग मेरा हो जाएगा। किसान ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, इस खेत में ज़मीन के ऊपर जो भी उगेगा वह आपका होगा। किसान थोड़ी देर तक सोचता है, उसके बाद दैत्य से बोलता है, ठीक है, तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है, और कहता है कि इस खेत में ज़मीन के ऊपर जो उगेगा वह आपका होगा। किसान की बात से खुश होकर दैत्य चला गया। किसान दैत्य से कहता है कि इस खेत में ज़मीन के ऊपर जो भी पैदा होगा वह तुम्हारा होगा, और ज़मीन के अंदर जो पैदा होगा वह मेरा होगा। इससे दैत्य जो है कि खुश होकर चला गया। किसान ने खेत में आलू बो दिए। जब दैत्य अपना हिस्सा लेने आया तो उसे टहनियाँ और पत्ते ही मिले। किसान ने चालाकी करते हुए खेत में जो है कि आलू बो दिया। आलू जो है कि ज़मीन के नीचे होता है। जब दैत्य अपना हिस्सा लेने आया तो उसे टहनियाँ और पत्ते ही मिले, उसे एक भी आलू नहीं मिला, क्योंकि आलू ज़मीन के नीचे लगे हुए। वह दैत्य जो है कि उसको केवल टहनियाँ और पत्ते ही मिला, क्योंकि आलू ज़मीन के नीचे लगे थे। यह देखकर दैत्य क्रोध से भर गया। उसने किसान से कहा, अगली बार जो ज़मीन के नीचे उगेगा वह मेरा होगा। इससे वह दैत्य बहुत ही क्रोधित हुआ और किसान से कहता है कि अगली बार जो ज़मीन के नीचे होगा उसको मैं लूँगा, और ज़मीन के ऊपर वाला भाग तुम लोगे। इस बार किसान ने अपने खेत में गेहूं और मक्का बो दिया। किसान ने फिर चालाकी करते हुए इस बार जो है कि अपने खेत में गेहूं और मक्का बो दिया। फसल पकने पर जब वह उसे काट रहा था तो दैत्य आ गया। उसने किसान से पूछा, मेरा हिस्सा कहाँ है? जब किसान जो है कि कटाई कर रहा था तभी दैत्य आ गया और कहता है कि मेरा हिस्सा कहाँ है, लाओ। किसान ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, आपका हिस्सा ज़मीन के नीचे है, दया निधान, आप अपना हिस्सा ले जाइए। तो किसान कहता है कि ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा आपका है, ऊपर का हिस्सा मेरा है, जो नीचे है ज़मीन के वह आप ले जाइए। दैत्य ने ज़मीन खोदकर अपना हिस्सा निकालना शुरू किया तो उसे केवल जड़ें मिली। गेहूं का फल कहाँ लगता है? ज़मीन के ऊपर। और मक्का भी ज़मीन के ऊपर लगता है। तो इस बार जो है कि किसान जो है कि ऊपर का हिस्सा ले लेता है और दैत्य को क्या मिलता है? जड़ें ही मिलती हैं। वह 2 बार किसान की बुद्धि से हार गया। उसे अपने आप पर बहुत ही शर्म आई। वह वहाँ से चला गया और फिर कभी इधर नहीं आया। किसान फिर खुशी खुशी अपने दिन बिताने लगा। इस तरह से किसान अपनी बुद्धि से उस दैत्य को परास्त कर दिया और हार मानकर जो है कि दैत्य चला गया। इसके साथ ही यह चैप्टर समाप्त होता है। अगले दिन इसका अभ्यास प्रश्न कराया जाएगा। थैंक यू।